डेटाबेस के अंदर डाटा इंसर्ट करने के लिए आपके पास एक फॉर्म होना चाहिए और डेटाबेस होनी चाहिए और उसके अंदर टेबल होना चाहिए। तो मैंने पिछली वीडियोस के अंदर बना लिया था। तो अब मैं अपने फॉर्म पे आता हूँ और इंसर्ट के बटन पे डबल क्लिक करता हूँ तो उसका क्लिक इमेज यहाँ पे जनरेट हो गया। अब मैं अपने कोड के अंदर सबसे ऊपर जाता हूँ और यहाँ पर लिखता हूँ यूजिंग सिस्टम डॉट डाटा डॉट एसक्यूएल लाइन सेमीकोलन। ये मैंने लाइब्रेरी को इंपोर्ट किया है ताकि मेरा डेटाबेस का कनेक्शन बन सके। अब मैं अपने फॉर्म के अंदर आऊँगा। ये जो मैंने क्लिक का बटन बनाया था इससे ऊपर आपने लिखना है एसक्यूएल कनेक्शन। अब मैं ग्लोबल डेटाबेस कनेक्शन बना रहा हूँ। एसक्यूएल कनेक्शन कॉन इज इक्वल टू न्यू एसक्यूएल कनेक्शन के बाद छोटी ब्रैकेट और उसके अंदर आपने लिखना है @ डबल कोट्स। एसक्यूएल कनेक्शन हम डेटाबेस के साथ कनेक्शन बनाने के लिए यूज़ करते हैं। ये मैंने उसका ऑब्जेक्ट बनाया है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर कनेक्शन स्ट्रिंग यूज़ होती है किसी भी डाटा बेस के साथ कनेक्शन बनाने के लिए। चाहे आप एसक्यूएल डाटाबेस यूज़ करें, नॉन एसक्यूएल यूज़ करें, जो भी आप डाटाबेस यूज़ करेंगे तो उसके लिए यहाँ पर आपको कनेक्शन स्ट्रिंग इंपोर्ट करना होगी। मैं लोकल डेटाबेस यूज़ कर रहा हूँ तो मैं अपने डेटाबेस पे आऊँगा, यहाँ पर आकर राइट क्लिक करूँगा, प्रॉपर्टीज़ पे आऊँगा तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखा हुआ है कनेक्शन स्ट्रिंग। तो इस पर आपने डबल क्लिक करना है राइट साइड वाले पर और इसको आपने राइट क्लिक करके आपने कॉपी कर लेना है, ठीक है। और इन डबल कोट्स के अंदर आपको आकर इंपोर्ट कर देना है और इसके बाहर वाले डबल कोट्स को आपने नहीं छेड़ना और अंदर वाले डबल कोट्स को आपने रिमूव करते जाना है। जितने भी कोट्स होंगे ये देखें डबल कोट्स यहाँ पे हैं, ठीक है। उसके बाद आपने देखना है इसकी रेड लाइन जो शो हो रही थी वो ख़त्म हो गई, मतलब हमारा कनेक्शन अच्छी तरह बन गया है। तो आपने डाटा इंसर्ट करवाने के लिए क्लिक के बटन पर आना है इंसर्ट वाले और उस पर आकर ट्राई ब्लॉक बनाना है। उसके बाद कैच ब्लॉक बनाना है। कैच ब्लॉक के अंदर आपने लिखना है एक्सेप्शन EX और नीचे जाकर लिखना है जब भी हमारा फॉर्म के अंदर कोई भी एरर आता है तो वो हमें शो हो जाना चाहिए। इसके अंदर आपने लिखना है EX डॉट मैसेज, ठीक है। ये एरर खुद ब खुद ख़त्म हो जाएंगे। अगर आपका कोड यहाँ पे सही लिखा होगा तो एरर खुद ब खुद ख़त्म हो जाएंगे। तो यहाँ पर आपको इंसर्ट की क्यूरी लिखने के लिए कनेक्शन को ओपन करना होता है, फिर इंसर्ट की क्यूरी लिखनी होती है, फिर कनेक्शन को क्लोज करना होता है। ओपन करना है, ठीक है। फिर लिखना है एसक्यूएल कमांड। एसक्यूएल कमांड हम डाटा को इंसर्ट करवाने के लिए, अपडेट करवाने के लिए और डिलीट करवाने के लिए यूज़ करते हैं। इंसर्ट उसका मैं ऑब्जेक्ट बना रहा हूँ तो यहाँ पर लिखता हूँ न्यू एसक्यूएल कमांड और इसके अंदर आपने लिखना है डबल कोट्स और पहला पैरामीटर यानी इंसर्ट की क्यूरी लिखेंगे इन डबल कोट्स के अंदर। फिर दूसरा पैरामीटर हमारा होगा कनेक्शन का। एसक्यूएल कमांड के अंदर दो पैरामीटर होते हैं, एक होती है इंसर्ट की क्यूरी और दूसरा होता है कनेक्शन। तो इंसर्ट की क्यूरी में आपने लिखना है इंसर्ट इनटू, इंसर्ट इनटू फिर टेबल का नेम मेरा है स्टूडेंट, तो मैं लिखता हूँ स्टूडेंट। फिर यहाँ पर छोटी ब्रैकेट और उसके अंदर डेटाबेस के कॉलम्स के नेम लिखने हैं। ये आईडी, नेम, ईमेल, पासवर्ड, इन कॉलम्स को आपने यहाँ पर स्टूडेंट के साथ लिखना है। आईडी कॉमा लगा के दूसरे कॉलम का नेम लिखना है आपने, तीसरे का नेम ईमेल, चौथे का नेम पासवर्ड, ठीक है। उसके बाद आपने वैल्यूज़ लिखनी है।
फिर आपने छोटी ब्रैकेट लगाकर इसके अंदर वो उस कॉलम के नेम लिखने हैं जो आपके फॉर्म्स की कॉलम है, ये वाले टेक्स्ट बॉक्सेस। इन टेक्स्ट बॉक्सेस के आपने नेम चेक कर लेना है कि इसकी प्रॉपर्टीज़ में जाकर यहाँ पर लिखा हुआ टेक्स्ट बॉक्स 1, दूसरे का नेम है टेक्स्ट बॉक्स 2, तीसरे का नेम है टेक्स्ट बॉक्स 3, चौथे का नेम है टेक्स्ट बॉक्स 4। तो आपने जो भी टेक्स्ट बॉक्सेस के नेम लिखे होंगे वो यहाँ पर यूज़ होंगे। ठीक है, आपने यहाँ पर लिखना है सिंगल कोट्स, डबल कोट्स, इसके अंदर डबल प्लस। ये हम किसी भी स्ट्रिंग वैल्यू को अपेंड करवाने के लिए या टेक्स्ट बॉक्सेस की वैल्यूज़ को इसके अंदर अपेंड करवाने के लिए यूज़ करते हैं। तो आपने लिखना है, हमारे टेक्स्ट बॉक्स पहले का नेम था टेक्स्ट बॉक्स 1 डॉट टेक्स्ट, यानी टेक्स्ट बॉक्स 1 के अंदर जो टेक्स्ट होगा वो इंसर्ट हो जाना चाहिए, इसलिए हम ये जो इस लिख रहे हैं। तो आपने इसको कॉपी करना है, कॉमा लगाकर बाकी कॉलम्स के लिए भी लिखना है। दूसरे के लिए टेक्स्ट बॉक्स 2 था, फिर आपने यहाँ पर कॉमा लगाकर तीसरे टेक्स्ट बॉक्स के लिए लिखना है 3, चौथे के लिए लिखना है 4। ठीक है, अब आपने कोड के यहाँ पर जाके लिखना है इंसर्ट डॉट एग्जीक्यूट नॉन क्यूरी, छोटी ब्रैकेट। एग्जीक्यूट नॉन क्यूरी हम कोड को एग्जीक्यूट करवाने के लिए यूज़ करते हैं। और अब मैं कहता हूँ जब भी मेरी क्यूरी इंसर्ट हो तो मुझे एक मैसेज शो हो जाना चाहिए। यहाँ पर आपने लिखना मैसेज बॉक्स डॉट शो, इसके अंदर डबल कोट्स लगाकर आपने वो मैसेज लिखना है जो आप यहाँ पर वहाँ पर शो करवाना चाहते हैं इंसर्ट पर। मैं यहाँ पर लिखता हूँ डेटा इंसर्टेड, और नीचे आपने कनेक्शन को क्लोज कर देना है। पहले कनेक्शन को ओपन किया, फिर इंसर्ट की क्यूरी लिखी, एग्जीक्यूट नॉन क्यूरी लिखा, मैसेज शो करवाया, फिर हमने कनेक्शन को क्लोज कर दिया। अब अपने इसको कॉपी करके नीचे भी कैच ब्लॉक के अंदर लिख देना है ताकि हमारा जो भी एरर आएगा वो कैच ब्लॉक के अंदर आए, ट्राई ब्लॉक के अंदर कोई भी गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। एरर हैंडलिंग के लिए हम ट्राई और कैच ब्लॉक यूज़ करते हैं। अब मैंने अच्छी तरह कोड लिख लिया, मैं अपने फॉर्म पे आता हूँ। फॉर्म पे आने के बाद जहाँ पर जो स्टार्ट का बटन है वहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ। यहाँ वहाँ पर आने के बाद मैं लिखता हूँ ID3 नेम अहमद, ईमेल ID अहमद @gmail.com, पासवर्ड लिख देता हूँ 3456 और इंसर्ट के बटन पे क्लिक करता हूँ तो मुझे मैसेज शो हो गया डाटा इंसर्टेड, यानी हमारा डाटा इंसर्ट हो गया है। अगर यहाँ पे ये मैसेज शो ना होता तो कोई एरर मैसेज शो हो जाता। मैं ओके के बटन पे क्लिक करता हूँ और इस फॉर्म को क्लोज करके अपनी डाटा पर बेस पर आकर जो रिफ्रेश के एरोज बने हुए हैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ और अपने टेबल पे आकर शो राइट क्लिक करके यहाँ पर लिखा हुआ है शो टेबल डाटा, यहाँ पर मैंने क्लिक किया तो मुझे यहाँ पर डाटा शो नहीं हो रहा। तो यहाँ पर ये जो एरो बने हुए हैं आपने यहाँ पर क्लिक करना है। तो ID नंबर 3 जो भी मैंने यहाँ पर डाटा लिखा था वो मुझे शो हो गया है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।